ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे दान महात्म्य नमो त्रयशीतितमो अध्याय। पर्वत दान के 10 भेद, धान्य शैल के दान की विधि और उसका महात्म्य। नारद उवाच। भगवन् श्रोतिमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम् यद् परे लोके देवर्षिगणपूजितम्। उमापतिरुवाच। मेरो प्रदानमक्षामि दशधा मुनिपुण्डव यत्त प्रदानानरो लोकानाप्नोति सुरपूजितान्। पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च न तत्फलं धीतेषु कृत्येष्व यद् शनुते। तस्माद्विधानं वक्ष्यामि पर्वतानामनुक्रमात्। प्रथमो धान्यशैलस्यात्, द्वितीयो लवणाचला गुडाचलसत्रेत्यस्तु, चतुर्थो हेमपर्वता, पञ्चमस्तिलशैलस्यात्, षष्ठकार्पस्वपर्वता, सप्तमो घृतशैलक्ष रत्नशैलस्तथाष्टमा राजतोन्वमस्तद्वद्, दशमा शर्कराचला। वक्षे विधानमेतेषां यथावदनुपूर्वशा। अयने विशुवे पुण्ये व्यतिपाते दिनक्षये। शुक्लपक्षे तृतीयायामुपरागे शशिक्षये। विवाहोत सव्यज्ञेषु द्वादश्यामथवा पुनः। शुक्लायां पञ्चदश्यां वा पुण्यक्षे वा विधानता। धान्यशैलादयो देया यथाशास्त्रं विजानता। तीर्थेश वायतने वापि गोष्ठे वा भवनाङ्गने। मण्डपं कारयेद्भक्त्या चतुस्तमुद्रमुखम्। प्रागुदक्रप्रवणं तद्वत् प्रागमुखं च विधानता। गोमयेनानुलिप्यतां भूमा वास्तिर्यवैकुशान्। तन्मध्यपर्वतं कुर्याद् विश्वकम्भ पर्वतान्वितं। धान्यद्रोणसहस्रेण भवेद् गिरिहोत्तमा। मध्यमा पञ्चशक्तिकनिष्ठ स्यात्। त्रिभिशते मेरुमर्हावृहिंयस्तु। मध्य सुरवनवृक्षत्रसंयुत्स्यात्। पूर्वने मुक्ताफलव्रजयुक्तो यामयेन गोमेदकपुष्परागे। पञ्चाश्च गारुतमतनीलरत्ने सोमयेन वेदुरसरोजरागे। श्रीखण्डखण्डेरभिता प्रवाले लर्तान्विता शुक्तिशिलातला स्यात्। ब्रह्माथ विष्णु भगवान् पुरारी दिर्वाकरोऽप्यत्र हिरण्मये स्यात्। मूर्धन्यवस्थान ममतसरेण कार्यत्वेनैक्षपूर्ण द्विजोखे। चत्वारि शृङ्गानि च राजतानि नितम्भागेष्वपि राजत्स्यात्। तथेक्षुंशावृत कन्धरस्तु घृतोदकप्रस्रवनेक्षदिक्षु। शुक्लाम्बरानयं बुधरावली स्यात्। पूर्वेन पितानि च दक्षिणेन वासांसि पश्चादथ कुर्बराणि रक्तानि चैवोत्तरोतो घनाली। रोपयान् महेन्द्र प्रमुखांस्तथाष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन् क्रमेण। नानाफलानि च समनन्तत्सया न मनोरमा
माल्यविलेपन च वितानकं चोपरि पञ्चवर्णमम्लान् पुष्पाभरणस्तिं च इत्थं नैवेश्यामर्शैलमृग्यं मेरोस्तु विष्कम्भरीन् क्रमेण तुर्ये भागेन चतुर्दिशं च संस्थापयेत् पुष्पविलेपनाढचान् पूर्वेण मन्दर्मनेकफलावलिभिर्युक्तं यवे कनकभृदकदम्भचिह्ने कामेन काञ्चनमयेन विराजमानमाकारयेत् कुसुम वस्त्रविलेपनागरकं श्रीरारुणो दसरसात्वनेन चैवं रोपयेन् शक्तिघटितेन विराजमानम् याम्येन गन्धमदनक्षविवेशनीयो गोधूमसञ्चयमयकलधोतयुक्ता हेमेन यज्ञपतिना घृतमानसेन वस्तेक्षराजतवनेन च संयुत्स्यात् पश्चात् तिलाचलमनेकसुगन्धिपुष्प सौवर्णपिप्पला हिरण्मयं संयुक्तम् आकारयेद् रजतपुष्पवनेन त्वदत् वस्त्रान्वितं रिद्धि स्थितो दसरस्तथाग्रहे संस्थाप्यं तविपुलशैलमथोत्तरेण शैलं सुप्राक्षमपि माश्मयं सुवस्त्रं पुष्पैक्षहेमवटपादपशेखरं तमाकारयेत् कनकधेनुविराजमानम् माशीकभद्रसरसात्वनेन तदद् रोपयेन भास्वरवता च युतं निधाय होमश्रुतुभिरथ वेदपुराणविधिदार्तन्तेरन्यथचरिताकृतिभृजेन्द्ररे पूर्वेण हस्तमित्मत्र विधाय कुण्डं कार्यस्थिलैर्यवघृतेन समित्कुशे च रात्रौ च जागरमुन्नद्वत्गीतुर्ये कथयामि शिलोचयानां त्वं सर्वदेवगणधामनिधे विरुद्धमस्मद्गृहेष्वमरपर्वतनाशयाशु क्षेमं विधस्त्व कुरु शान्तिमनुत्माना सम्पूजिता परं भक्तिमता मया हि तत्त्वमेव भगवानीशो ब्रह्मा विष्णुर्निर्वाकार मूर्तात् परं बीजमता पाहि सनातन यस्मात् त्वं लोकपालानां विश्वमूर्तेक्षमन्दिरं रुद्रादित्यवसूनां च तस्मान् शान्ति प्रयच्छ मे यस्मादूषण्यमरेणारी भिक्षुशिवेन च तस्मान्नमामुदराशेष दुःखसंसारसागरात् एवं भच्चर्य तं मेरुं मन्दरं चाभिपूजयेत् यस्माच्चैत्रथेन त्वं भद्राक्षेण च वर्षता शोभसे मन्दरक्षिप्रं तस्तु अष्टिकरो भव यस्माच्चूडामणिजम्बूर्दीपे त्वं गन्धमादन गन्धर्वशोभावानात् कीर्तिदृढास्तु मे यस्मात् त्वं केतुमालेन विभ्राजेन वनेन च हिरण्मयाश्रतशिरास्तस्मात् पुष्टिद्रवास्तु मे उत्तरे कुरु प्रिये यस्मात् सावित्रेण वनेन च सुप्राक्षराजसे नित्यमताक्षिरक्षास्तु मे एवमामन्त्राय सर्वान् प्रभाते विमलिपुना सनान्तवाथ गुर्वे दध्यान् मध्ययं पर्वतोत्तम
विष्कम्भर पर्वतान् दध्यादृतिवभ्य क्रमशो मुने ज्ञाक्षध्याचतुर्विशत्यथत्वा नारदा नवसप्त तथाष्टौ वः पञ्चद्वा ददादशक्तिमान् एकापि गुरुवेदेया कपिला च पयस्विनी पर्वतानामशेषानामेष एव विद्धि संवृता त एव पूजने मन्त्रास्त एवोपस्करा मता ग्रहणालोकपालनां ब्रह्मादीना च सर्वदा स्वमन्त्रेणैव सर्वेषु होमाशैलेषु पठ्यते उपवासी भवनेत्य यं शक्तेर्नक्तमिष्यते विधानं सर्वशैलानां क्रमशः शृणु नारदा दानकाले च ये मन्त्रा पर्वतेषु च यत्फलम् अन्नब्रह्मा यथा प्रोक्त मने प्राणा प्रतिष्ठिता अनाद भवन्ति भूतानि जगद्वनेनन्वर्तते अन्मेव ततो लक्ष्मीरन्मेव जनार्दना धान्यपर्वतरूपेण पाहि तस्मान् गौतम अनेन विधिना यस्तु दध्याधान्यमयं गिरिं मन्वन्तरशन्तं सागरं देवलोके महीयते अप्सरो गन्धर्वैराकीर्णेन विराजता विमानेन दिवापृष्ठमया याति स्म निषेविता धर्मक्षेय राजराज्यमापनोति हि न संशयेति। श्रीमद्स्य महापुराणे दान महात्म्य नम 83तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मैं विविध दानों के उत्तम महात्म्य को श्रवण करना चाहता हूँ जो देवगणों एवं ऋषि समूहों द्वारा पूजित और परलोक में अक्षय फल देने वाला है। उमापति ने कहा, मुनि पांडव, मैं मेरु पर्वत दान के 10 भेदों को बतला रहा हूँ जिनके दान करने से मनुष्य देव पूजित लोकों को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में जिस फल की प्राप्ति होती है वह वेदों और पुराणों के अध्ययन से, यज्ञानुष्ठान से और देव मंदिर आदि के निर्माण से भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अब मैं पर्वतों के क्रम से उनका विधान का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है, पहला धान्य शैल, दूसरा लवनाचल, तीसरा गुड़ाचल, चौथा हेम पर्वत, पांचवा तिल शैल, छठा कपार्स पर्वत, सातवां घृत शैल, आठवां रत्न शैल, नवां राजत शैल और 10वां शक्राचल। इनका विधान यथारूप से क्रमश बतला रहा हूँ। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के समय पुण्यमय विषुव योग में व्यतीत, पता योग में ग्रहण के समय सूर्य अथवा चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर शुक्ल पक्ष की तृतीया, द्वादशी अथवा पूर्णिमा तिथि के दिन विवाह उत्सव और यज्ञ के अवसरों पर तथा पुण्यप्रद शुभ नक्षत्र के योग में विद्वान दाता को शास्त्रादेशानुसार विधि पूर्वक धान्य शैल आदि पर्वत दानों को करना चाहिए। इसके लिए तीर्थों में, देव मंदिर में, गौशाला में अथवा अपने घर के आंगन में भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ एक चौकोर मंडप का निर्माण करावे। उसमें उत्तर और पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हों और उसकी भूमि पर्वतोत्तर दिशा में ढालू हो। उस मंडप के गोबर से लिपटी पुत्ती भूमि पर कुश बिछाकर उसके बीच में विश्वकर्म पर्वत सहित देय पदार्थ के पर्वताकार राशि लगा दे। इस विश्व में 1000 द्रोण अन्न का पर्वत उत्तम, 500 द्रोण का मध्यम और 300 द्रोण का कनिष्ठ माना जाता है। महान धान्य राशि से बने हुए मेरु पर्वत को मध्य में 3 स्वर्णमय वृक्षों से युक्त कर पूर्व दिशा में मोती और हीरे से, दक्षिण दिशा में गोमेद और पुष्पराग पुखराज से, पश्चिम दिशा में गारू मतपन्ना और नीलम से, मणि से, उत्तर दिशा में वैदूर्य और बद्रिराग मणि से तथा चारों ओर चंदन के टुकड़ों और मूंग से सुशोभित कर दे। उसे लताओं से परिवेष्टित तथा सीप के शिलाखंड से सुसज्जित कर दिया जाए। पुनः यजमान गर्भ रहित होकर अनेकों दीर्घ समूहों के साथ उस पर्वत के मूर्धा स्थान पर ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शंकर और सूर्य की स्वर्ण में यह मूर्ति स्थापित करे।
उसमें चांदी के 4 शिखर बनाए जाएं जिनके नितंब भाग भी चांदी के ही बने हों। उसी प्रकार चारों दिशाओं में गन्ना और बांस से ढकी हुई कंदराएं तथा घी और जल के झरने भी बनाए जाएं। पुनः पूर्व दिशा श्वेत वस्त्रों से, दक्षिण दिशा में पीले वस्त्रों से, पश्चिम दिशा में चितकबरे वस्त्रों से और उत्तर दिशा में लाल वस्त्रों से बादलों की पंखियां बनाई जाएं। फिर चांदी के बने हुए महेंद्र आदि 8 लोकपालों को क्रमश स्थापित करें और उस पर्वत के चारों ओर अनेकों प्रकार के फल, मनोरम पुष्प मालाएं और चंदन भी रख दें। उसके ऊपर पचरंगा चंदोवा लगा दें और उसे खिले हुए श्वेत पुष्पों से विभूषित कर दें। इस प्रकार श्रेष्ठ अमर शैल सुमेघगिरी की स्थापना कर उसके चतुर्दश से इसकी चारों दिशाओं में क्रमश विश्कम मर्यादा पर्वतों की स्थापना करनी चाहिए। ये सभी पुष्प और चंदन से सुशोभित हों। पूर्व दिशा में यव से मंदराचल का आकार बनावें। उसके निकट अनेकों प्रकारों के फलों की कतारें लगा दे। उसे कनक, भद्र, देवदारू और कदम वृक्षों से चिन्हों से सुशोभित कर दें। उस पर कामदेव की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर उसे अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के बने हुए वन और धूद निर्मित अरुणोद नामक सरोवर से सुशोभित कर दें। तत्पश्चात वस्त्र, पुष्प और चंदन आदि से उसे भरपूर सुसज्जित कर देना चाहिए। दक्षिण दिशा में गेहूं की राशि से गंधमादन की रचना करनी चाहिए। उसे स्वर्ण पत्र से सुशोभित कर दें। उस पर यज्ञपति की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित कर दें और उसे वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर उसे घी के सरोवर और चांदी के वन से सुशोभित कर देना चाहिए। पश्चिम दिशा में अनेकों सुगंधित पुष्पों, सरमनय, पीपल, वृक्ष और सुवर्ण निर्मित हंस से युक्त तिलाचल की स्थापना करनी चाहिए। उसी प्रकार इससे भी वस्त्र परिवेष्टित तथा चांदी के पुष्पवन से सुशोभित कर दें। इसके अग्रभाग में दही से स्तोद सरोवर की भी रचना कर दें। इस प्रकार उस विपुल शैल की स्थापना करके उत्तर दिशा में उड़द से सुप्राक्ष नामक पर्वत की स्थापना करें। इसे भी सुंदर वस्त्र और पुष्पों से सुसज्जित कर दें। इसके शिखर पर स्वर्णमय वट वृक्ष रख दें और सुवर्ण निर्मित गौ से सुशोभित कर दें। उसी प्रकार मधु से बने हुए भद्र सर नामक सरोवर और चमकीली चांदी से निर्मित वन से संयुक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व दिशा में 1 हाथ लंबा चौड़ा और गहरा कुंड बनाकर तिल, यव, घी, समिधा और कुशों द्वारा 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों से हवन करवाएं। वे सभी ब्राह्मण वेदों और पुराणों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, निंद्य, चरित्रवान स्वरूप हो। रात में मधुर शब्दों में गायन और तुरी आदि वाधाओं का वादन कराते हुए जागरण करना चाहिए। अब मैं इन पर्वतों के आवाहन का प्रकार बतला रहा हूँ। उनमें इस प्रकार आवेद करें। अमर पर्वत, तुम समस्त देवगणों के निवास स्थान, रत्नों के निधियों में मैंने परम भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा की है, इसलिए तुम हमारे घरों में स्थित विरुद्ध भाव अर्थात वैर भाव को शीघ्र ही नष्ट कर दो। हमारे कल्याण का विधान करो और हमें श्रेष्ठ शांति प्रदान करो। सनातन तुम ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शंकर और सूर्य हो तथा मूर्त साकार और अमूर्त निराकार से परे संसार के बीच कारण रूप हो। अंत हमारी रक्षा करो। चूंकि तुम लोकपालों, विष्णुमूर्ति, भगवान विष्णु, रुद्र, सूर्य और वसुओं के निवास स्थान हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। चूंकि तुम देवताओं, देवगानों और शिवजी से अशून्य अर्थात संयुक्त रहे तो इसलिए इस निखिल दुखों से भरे हुए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। इस प्रकार उस मेरुगिरी की अर्चना करने के पश्चात मंदराचल की पूजा करनी चाहिए। मंदराचल, चूंकि तुम चैत्र रथ नामक वन और भद्राक्षक नामक वृक्ष से सुशोभित हो रहे हो, इसलिए शीघ्र ही मेरे लिए तुष्टि कारक बनो। गंधमादन, चूंकि तुम जम्बू दीप में शिरेन मणि के समान सुशोभित और गंधर्वों के वनों की शोभा से संपन्न हो, इसलिए मेरी कीर्ति को सुदृढ़ कर दो। विपुल, चूंकि तुम वर्ष और व्यभ्राज नामक वन से सुशोभित और तुम्हारे शिखर पर स्वर्णमय पीपल का वृक्ष विराजमान है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मुझे निश्चला पुष्टि प्राप्त हो। सुपाश, चूंकि तुम उत्तर कुरु वर्ष और सावित्री नामक वन से नित्य सुशोभित हो रहे हो, अंत मुझे अक्षय लक्ष्मी प्रदान करो। इस प्रकार सभी पर्वतों के आमंत्रित करके पुनः निर्मल प्रभात होने पर स्नान आदि से निवृत्त हो बीच वाला श्रेष्ठ पर्वत गुरु यज्ञ कराने वाले को दान कर दे। मुने इस प्रकार क्रमश विष्कम पर्वतों को ऋतिवजों को दान कर देना चाहिए। नारद, इसके बाद 24, 10, 9, 8, 7 अथवा 5 गौ दान करने का विधान है। यदि यजमान निर्धन हो
तो वह एक ही दुधारू कपिला गौद गुरु को दान कर दे। सभी पर्वत दानों के लिए यही विधि कही गई है। उनके पूजन में ग्रहों, लोकपालों और ब्रह्मा आदि देवताओं के वे ही मंत्र हैं और वे ही सामग्रियां भी मानी गई हैं। सभी पर्वत पूजनों में उनके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। यजमान को सदा व्रत में उपवास करना चाहिए। यदि असमर्थ हो तो रात में एक बार भोजन किया जा सकता है। नारद, अब तुम सभी पर्वत दानों की विधि, दान काल में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और उन दानों से प्राप्त होने वाला जो फल है वह सब क्रमश सुनो। दान देते समय धान्य शैल से यूं प्रार्थना करनी चाहिए। पर्वत श्रेष्ठ, अन्न को ही ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि अन्न में प्राणियों के प्राण प्रतिष्ठित है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से जगत वर्तमान है। इसलिए अन्न ही लक्ष्मी है, अन्न ही भगवान जनार्दन है। इसलिए धान्य शैल के रूप से तुम मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से धान्यमय पर्वत का दान करता है वह 100 मनवंतर से भी अधिक काल तक देवका लोक में प्रतिष्ठित होता है। अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा व्याप्त सुंदर विमान से वह स्वर्ग लोक में आता है और उनके द्वारा पूजित होता है। पुण्यक्षय होने पर वह इस लोक में निस्संदेह राजाधिराज होता है। इस प्रकार श्रीमद् से महापुराण में दान महात्म्य नामक 83वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।